जी, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग बेसिकली क्या है? स्लाइसिंग की अगर बात करें तो स्लाइसिंग अगर किसी भी टेक्स्ट के अगर आपको कोई वैल्यू, कोई स्पेसिफिक वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आपको स्लाइसिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं लिख देता हूँ, स्लाइसिंग इज़ नथिंग बट कैन बी यूज टू extract any word in string। और ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो अब सीधा आप एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल के अंदर मैं एक स्ट्रिंग लिखूँगा, डू यू लाइक जॉब। तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। तो अब मुझे इसमें से जोक्स को सेपरेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं स्लाइसिंग का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट के नाम के से एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा डेटा से मुझे दे दो। तो ज़ीरो से लेकर, तो मैं यहाँ पर मुझे इसकी लोकेशन मैं बेसिकली नहीं पता, तो मैं रैंडम से एक नंबर लिख दूँगा 7। तो देखते हैं क्या देता है। तो अगर मैं प्रिंट करूँ एक्सट्रैक्ट को तो मेरे पास डू यू आ गया, डू यू। तो मैं इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, एक टैब का स्पेस दे देता हूँ। तो डू यू हमारे पास आ गया, डू यू हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो अब मुझे लाइक भी चाहिए, डू यू लाइक। तो मैं इस 7 को बढ़ा दूंगा। तो मुझे फॉर एग्जांपल मैं 10 तक लिखता हूँ। तो डू यू लाइक, अब मुझे 11 तक लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास डू यू लाइक आ गया। तो ये बेसिकली क्या किया मैंने, स्लाइस करके कुछ जो नेसेसरी वर्ड थे वो उनको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मैं आपको बता दूं, स्ट्रिंग की जो ज़ीरो है ये आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और 11 जो है इसका एंडिंग पॉइंट है। तो ये ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, 11 तक जाएगा, लेकिन 11 को काउंट नहीं करेगा। क्यों काउंट नहीं करेगा? ये n-1 तक जाता है। तो n इक्वल टू ये नंबर आ गया हमारे पास n। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n इक्वल टू नंबर। तो ये क्या कहाँ तक जाता है? n-1 तक जाता है। तो n हमारे पास अभी 11 है, तो 11 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये हमने एक स्लाइस कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चाहता हूँ मैं लाइक जोक्स की जगह लाइक पोएम कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एक्सट्रैक्ट, जो मैंने स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट की हुई है, और यहाँ पर मैं प्लस का साइन डालूँगा और डबल कोट के अंदर मैं पोएम लिख दूँगा। अगर अब तो मैं रन करूँगा इसको, तो आप देख सकते हैं डू यू लाइक पोएम हमारे पास आ गया। तो मुझे इसके दरम्यान एक स्पेस भी देनी पड़ेगी। तो तो हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट किया और जिसके अंदर हमारे पास था लाइक जोक था। तो हमने एक्सट्रैक्ट करके लाइक जोक को हटा के उसकी जगह पोएम कर दिया। अब स्लाइसिंग के कुछ मेथड देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एडिंग डाल देता हूँ, मेथड ऑफ स्लाइसिंग, मेथड्स ऑफ स्लाइसिंग। तो अगर मैं सबसे पहले पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ़्ट से राइट, तो हमारे पास दो तरह की स्लाइसिंग होती है, एक पॉजिटिव स्लाइसिंग और नेगेटिव स्लाइसिंग। पॉजिटिव स्लाइसिंग लेफ़्ट टू राइट और नेगेटिव स्लाइसिंग हमारे पास होती है राइट टू लेफ़्ट। तो होप आपको ये पता होगा। तो मैं यहाँ पर मैं करता हूँ प्रिंट, मैं वेरिएबल कोई डिक्लेयर नहीं कर रहा, तो मैं सिंपली डेटा के अंदर पास कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, मैं ज़ीरो से, मैंने आपको बोला था ज़ीरो से स्टार्ट कर हो सकती है जो भी आप स्टार्टिंग वैल्यू, और एंडिंग वैल्यू n-1 तक जाती है। अब मैं अगर यहाँ से लिखूँ, अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ भी ना लिखूँ,
और मैं चाहता हूँ मुझे 11 तक मिल जाए, वही डू यू लाइक लाइक। तो मैं इसको अगर प्रिंट करूँ तो ये हमारे पास फिर भी हमारा रिज़ल्ट वही आ जाएगा, डू यू लाइक। तो अगर हम ज़ीरो ना लिखें तो ये पाइथन ऑटोमेटिकली उसके स्टार्टिंग में ज़ीरो लगा देता है। अगर तो ये तो था एक मेथड। अब दूसरा मैं करूँ प्रिंट और डेटा, और अगर मैं स्टार्टिंग में 4 लगा दूँ, मीन्स मेरा स्टार्टिंग नंबर मुझे 4 से स्ट्रिंग चाहिए, 4 टू सो ऑन, अप टू सो ऑन। तो अगर मैं एंड में कुछ नहीं लगाता तो पाइथन ऑटोमेटिकली लेंथ ऑफ डेटा की लगा देगा। और मैं यहाँ पर प्रिंट आपको लेंथ ऑफ डेटा करके बताऊँ, प्रिंट लेंथ ऑफ डेटा डेटा, तो मैं इसके बीच में स्पेस डाल दूँ, एक टाइप की स्पेस। तो लेंथ ऑफ पोइम हमारे पास डेटा, यहाँ पर मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ पोइम हमारे पास कहाँ पर एरर आ रहा है, तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, तो यहाँ पर भी मुझे इस तरह। तो लेंथ ऑफ पोइम हमारे पास क्या है, 16। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो हमारे पास 16 है। तो यू लाइक जोक, तो मैंने क्या किया, 4 स्ट्रिंग से लेंथ ऑफ पाइथन ने ऑटोमेटिकली लगा दी। अगर इसके आगे मैं यहाँ पर 11 डाल दूँ तो ये 4 से स्ट्रिंग को स्टार्ट करेगा, तो 0 2 0 1 2 3 4, ये ओ से टू शेयर स्टार्ट करेगा और n-1 तक जाएगा, मीन्स 10 तक जाएगा। तो इसने ओ से स्टार्ट किया, तो मैं इसको क्लियर करने के लिए एक टैब का स्पेस दे देता हूँ। तो अगर अब आप देखें तो इसने ओ से स्टार्ट किया और लाइक तक गया। तो पाइथन ने ऑटोमेटिक, अगर मैं यहाँ पर 11 ना लिखूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो पहले तो मैं आपको कुछ भी ना लिख के बताऊँ, तो ये इसने ओ से स्टार्ट करके जोक तक प्रिंट कर दिया। तो अगर यहाँ पर मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लगा दूँ, लेंथ ऑफ डेटा, तो तब भी हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेंथ ऑफ डेटा, तो ये भी हमारे पास वही काम करता है। तो ये थी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। आप स्टार्टिंग में कोई भी नंबर लिखें, अगर आपको कोई स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है तो आप स्टार्टिंग वेरिएबल दें, और आपको जहाँ तक एक्सट्रैक्ट करनी है एंडिंग पॉइंट दें, तो आपको स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट होकर मिल जाएगी। अब बात करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या है, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ, फॉर एग्जांपल मुझे जोक चाहिए, तो आपको हमेशा ये याद रखना है, जब भी आप राइट टू लेफ़्ट इंडेक्सिंग करेंगे तो आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। जब आप राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो राइट टू लेफ़्ट इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होगी। इज़ इट क्लियर? मीन्स राइट टू लेफ़्ट इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी इंडेक्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राइट टू लेफ़्ट इंडेक्स इक्वल टू 0, स्टार्ट विद 0, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट की बात करूँ, लेफ़्ट टू राइट इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 1, -1। क्यों राइट टू लेफ़्ट -1 जाता है, सॉरी, राइट टू लेफ़्ट -1 और लेफ़्ट टू राइट 0। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया, तो 0। अगर मैं प्रिंट करूँ, अगर मैं मुझे फॉर एग्जांपल मुझे जोक चाहिए, तो जोक की इंडेक्स -4 है। तो अगर मैं लिखूँ डेटा के अंदर मुझे -4 चाहिए, -4 क्या है, -4 तक जोक है। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये जे मिल गया -4। अब मैं चाहता हूँ आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ टैब की स्पेस देके, तो सॉरी मैं -4 लिखना भूल गया।
अगर यहाँ पर मैं -4 लिखूँ तो -4 क्या है, जे 0। अगर यहाँ पर काउंट करें ये 0 मैं यहाँ पर कर्सर ले आता हूँ, ई -1 2 3 और 4 -4 आ गया। अगर मुझे जोक से आगे सब कुछ प्रिंट करना है -4 टू सो ऑन, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा -4 और एंडिंग पॉइंट में कुछ भी डालूंगा तो हमारे पास जोक प्रिंट हो जाएगा। तो ये थी नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या करते हैं, तो यहाँ पर लेंथ में आपको मैं बताऊँ, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ प्रिंट एक टाइप का स्पेस देता हूँ डेटा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 0 0 टू -4 0 टू -4 क्या करता है इसको बारे में बताऊँ। स्टार्टिंग 0 से होगा, -4 क्या करेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लगा लेंथ ऑफ डेटा स्ट्रिंग लगाएगा और उसमें से -4 को सब्ट्रैक्ट करेगा। तो हमारे पास डू यू लाइक है। डू यू लाइक कैसे है, अगर यहाँ पर मैं इसने यहाँ पर लगाया लेंथ ऑफ डेटा तो यहाँ पर इसने लेंथ ऑफ डेटा लगाया डू यू लाइक। तो पाइथन ने क्या किया, यहाँ पर 0 से मैंने स्टार्ट किया तो उसने उसके -4 तक मैंने जाना है, तो उसने सबसे पहले लेंथ ऑफ डेटा को लगाया। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास 16 थी, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो 16 में से जब हमारे पास 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डू यू लाइक आ जाएगा। अगर इसको मैं इस तरह आपको लिख के बताऊँ, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट डेटा के अंदर मैं 0 से स्टार्ट करूँ तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास 16 थी, 16 -4 12 आ गई। अगर 0 से लेकर मैं 13 तक जाऊँ, क्यों 13 तक क्यों जा रहा हूँ, 13 तक इसलिए जा रहा हूँ क्यों n-1 तक जाता है। तो n हमारे पास 13 है, 13 में से जब हमारे पास 1 माइनस हो जाएगा तो 12 हमारे पास आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं इसको रन करूँ तो हमारे पास डू यू लाइक वही आ जाएगा, डू यू लाइक। ओ सॉरी, मैंने यहाँ इसको 12 तक जाना है, 12 तक जाऊँ तो हमारे पास डू यू लाइक आ जाएगा। तो ये हमारे पास हमारे पास जो स्पेस थी। तो होप ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में आपकी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ जो आज तक हमने जो टॉपिक कवर कर लिए हैं उनकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे यूजिंग चैट जीपीटी। क्या रैंडमली हम चैट जीपीटी से कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे और उनको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।